गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो कि मैथ के ऊपर आधारित है। आज हम इस पीरियड में हम मैथ के जो हमारा टॉपिक चल रहा है स्पीड टाइम और डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आज हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में हम रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन देखिए आपका, 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की चाल से चल रही है। यदि किसी सुरंग को एक मिनट में पार करती है, तो मीटर में सुरंग की लंबाई, मीटर में सुरंग की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन है आपके 500 मीटर, 77,200 मीटर, 1300 मीटर या 13 मीटर। लेकिन सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, क्या हमसे पूछा गया है। ये हमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई जो है रेलगाड़ी की 80 मीटर है, 800 मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई 800 मीटर है। उसकी एवरेज स्पीड जो है, चाल आपको दे रखी है 78 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब एक घंटे में 78 किलोमीटर कवर कर रही है, तय कर रही है दूरी, और जिसकी लंबाई कितनी है 800 मीटर है। ठीक है, वो एक मिनट में किसी सुरंग को पार कर जाती है। अगर 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो एक मिनट में किसी सुरंग को पार कर जाती है। तो आपको ये ज्ञात करना है कि सुरंग की लंबाई कितनी है। मीन्स ट्रेन की लंबाई आपको 800 मीटर दे रखी है, ट्रेन का टाइम दे रखा है आपको कि एक मिनट का समय लेती है सुरंग को पार करने के लिए। उसकी स्पीड भी दे रखी है आपको 78 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन आपको सुरंग की लंबाई ज्ञात करनी है। 500 मीटर, 77,200 मीटर या 1300 मीटर या फिर आपकी 13 मीटर, सॉरी ये 200 मीटर है, 200 मीटर आपको ये ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक बात पे ध्यान दें कि हमें मीटर में पूछा हुआ है, तो हम मीटर जो किलोमीटर दे रखा है इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 78 जो स्पीड है आपकी प्रति 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 78 बटे 1000 बटे में घंटा को 1 मिनट का बढ़ाएंगे तो ये आपका 60 हो जाता है। इसको आपने 0 से कैंसिल किया, 6 1 6 और 6 3 18, तो ये आपका 1300 मिनट आ जाती है। ये आपने मिनट मीटर, ठीक है, इसको मिनट में बदल दिया।
ठीक है, आगे चलते हैं। एक मिनट में, एक मिनट में, सॉरी ये मिनट में मीटर है, ये आपका मीटर है। तो एक मिनट में चली गई दूरी, यानी कि एक मिनट में कितनी दूरी चल रही है वह, आप बता सकते हो 1300 मीटर। 1300 मीटर। अब निकालेंगे हम क्या, सुरंग की लंबाई। तो सुरंग की लंबाई कैसे निकले, जो एक मिनट की दूरी है आपकी कितनी, 1300 मीटर, और इसमें से लेस करेंगे किसको, जो ट्रेन की लंबाई है। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो पुल होता है या जो ब्रिज होते हैं, प्लेटफॉर्म होता है, उसकी लेंथ निकालते समय या तो प्लेटफॉर्म की लेंथ को ट्रेन की लंबाई के साथ जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, तभी निकलती है। तो यहाँ पे सुरंग का हमें पूछा है, तो सुरंग की जो है डिस्टेंस निकालने के लिए, लंबाई निकालने के लिए हमने एक मीटर में की गई दूरी कितनी है, 1300 मीटर, माइनस में जो ट्रेन की लंबाई है आपकी 800 मीटर, तो ये आपका 500 मीटर हो जाता है। मींस सुरंग की लंबाई जो है वो 500 मीटर है, अर्थात आधा किलोमीटर लंबी है। तो इस तरह से जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। आप बता सकते हो एक रेलगाड़ी जिसकी 800 मीटर लंबाई है, 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, एक मिनट में सुरंग को पार कर रही है, तो जिस सुरंग को एक मिनट में पार कर रही है उसकी लंबाई कितनी है, 500 मीटर है, या आधा किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका था पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, दो 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी को दस सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। ठीक है, ऑप्शन है आपके 63 किलोमीटर पर आवर, सेकंड आपका 75 किलोमीटर प्रति घंटे या किलोमीटर पर आवर, थर्ड आपका 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा है आपका 86.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए इसको समझते हैं पहले कि 240 मीटर रेलगाड़ी है भाई, 240 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है और 3 किलोमीटर प्रति, देखिए ट्रेन की लंबाई कितनी है,
240 मीटर। और विपरीत दिशा से एक आदमी आ रहा है, किससे? विपरीत दिशा से। उस आदमी की चाल जो है, सॉरी, 240 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है आपकी, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलवे लाइन के साथ चलते चलते विपरीत दिशा में आने वाला पार करती है। यानी कि ट्रेन की स्पीड आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 240 मीटर ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की स्पीड जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी की विपरीत दिशा से रेलवे लाइन से एक व्यक्ति आ रहा है, उसको ट्रेन जो है 10 सेकंड में पार करती है। तो आपको रेलगाड़ी की चाल याद करनी, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, 240 मीटर लंबी है ट्रेन, ये उस व्यक्ति की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटे। 3 किलोमीटर प्रति घंटे जो 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले व्यक्ति को विपरीत दिशा से 10 सेकंड में पार कर देती है। तो रेलगाड़ी की हमें चाल याद करनी है। इसमें आपका ऑप्शन है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा या 86.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो अपेक्स चाल निकालेंगे इसकी। चाल अपेक्षिक चाल क्या आपकी, जो लेंथ है आपकी ट्रेन की 240 और 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो ये आपका 24 मीटर पर सेकंड आ जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आपको मालूम है कि अगर ये किलोमीटर पर आवर होता है तो हम इसमें 5 और 18 करते हैं, लेकिन मीटर पर सेकंड होता है तो इसमें हम 18 ओवर 5 करते हैं। तो ये आपका 24 इंटू नॉट 5 इंटू 18 बल्कि क्या हो जाएगा 18 ओवर 5। इसको 18 ओवर 5 को हम सॉल्व करेंगे, नहीं करता है तो हम इसको एज यूजुअल रखिए 24 18 मींस 8 4 जो 33, 8 2 16 19 और 4 1 4 2 मींस 2 13 और ये आपका 432 आ जाता है। ये आपका 432 ओवर में 5 आ जाता है। अब हम इस 432 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40 हो जाता है आपका 3 2 और 5 6 जा 32 आपका बच जाता है। पॉइंट लगाए 0 और 5 4 जा 20 मींस ये आपका आ जाता है 86.4 किलोमीटर पर आवर। तो जो रेलगाड़ी की वो आपकी जो सापेक्ष गति है वो आपकी 86.4 पर आवर आ जाती है। अब इसकी हम ट्रेन की जो चाल है इसको निकालेंगे, रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल कैसे निकालेंगे, 86.4 मीटर पर आवर है, माइनस में हम इसको लेंगे तो माइनस में हम इस व्यक्ति की जो स्पीड है उसको घटाएंगे 3, तो 86.4 में से आप घटाओगे तो 0 3 ये आपका 4 3 8 83.4 किलोमीटर पर आवर आपकी आ जाती है। मींस आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट। नेक्स्ट है आपका एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर
दो पुलों को क्रमश 10 और 60, 10 और 60 सेकेंड में 60 सेकेंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, ऑप्शन है आपके 80 मीटर सेकंड है, 90 मीटर, थर्ड आपका 200 मीटर और फोर्थ है आपका 150 मीटर। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं इसमें है क्या भाई। एक रेलगाड़ी जो है दो पुलों को पार कर रही है, एक रेलगाड़ी दो पुलों को पार करती है, जिसमें एक पुल की लंबाई, ट्रेन की लंबाई नहीं, दो पुलों की लंबाई दे रखी है आपको 800 मीटर। जो पहले वाला पुल है उसकी लंबाई आपकी 800 मीटर है, जिसको 10 सेकंड में पूरी कर रही है। दूसरे वाले पुल की लंबाई जो है वो आपकी 400 मीटर है, जिसको 60 सेकंड में पूरा करती है। आपको ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। फिर से ध्यान दीजिए, 800 मीटर एक पुल है जिसको ट्रेन 10 सेकंड में पार कर रही है, 400 मीटर एक पुल है जिसको ट्रेन 60 सेकंड में पार कर रही है। आपको ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं आपके 80 मीटर, 90 मीटर, 200 मीटर या 150 मीटर। इनमें से आपको लंबाई ज्ञात करनी है इसकी, ट्रेन की। ठीक है, तो करते हैं इसको। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं आपको, जब हम ट्रेन की लेंथ ज्ञात करते हैं तो जो प्लेटफॉर्म होता है या जो पुल होता है उसको ट्रेन की लंबाई के साथ ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, जो ये रेलगाड़ी की लंबाई हमें बोली है तो हम इसको लिख लेते हैं। क्या माना, रेलगाड़ी की लंबाई इज इक्वल टू x मीटर। इसको मैंने x मीटर में मान लिया। ठीक है, अब हम पहली वाली सिचुएशन की बात करें तो एक पुल को क्रॉस कर रही है 800 प्लस 800, तो ये पुल की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई को हम मान रहे हैं क्या x, और कितना समय ले रही है इसको 10 सेकेंड का, सॉरी ये 10 नहीं 100 सेकेंड का है, 10 नहीं 100 सेकेंड का समय ले रही है, 10 सेकेंड से बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये 100 का ले रही है, हो गया पहली सिचुएशन। मींस पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बटे में टाइम। वैसे ही सेकंड वाली सिचुएशन पे आप आओगे तो पुल की लंबाई 400 प्लस ट्रेन की लंबाई मानी आपने x, टाइम कितना ले रही है ये 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप इसको लिखो 800 प्लस में x ओवर में 5 इज इक्वल टू 400 प्लस में x ओवर 3। इसकी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है तो 3 इंटू 800 प्लस में x इज इक्वल टू 5 400 प्लस में x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 8 3 जा 24 प्लस में 3x इज इक्वल टू 5 4 जा 22,000 और प्लस में 5x। x वालों को लेफ्ट राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो 2400 आपका एज यूजुअल रहेगा, इस साइड में लाओगे विदाउट x वाले को तो 2000 इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा 5x। इस 3 को इस साइड में लेके जाओगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा। मींस 400 इज इक्वल टू 2x, 3 में से 2 5 में से 3 2, और x को ज्ञात करोगे तो 400 ओवर
2 मींस 2 टू जा 4 200 मीटर आ जाता है क्या x x क्या मानी थी आपने ट्रेन की लंबाई तो आप बता सकते हो ट्रेन की लंबाई जो है आपकी 200 मीटर हो जाती है मींस आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने इस ग्रेड में मैथ के स्पीड टाइम और डिस्टेंस के डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई त्रुटि या कमी लगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।